आदिमानव का जीवन एक ऐसा विषय है जिसमें हमारी मानवता के शुरुआती चरणों का विश्लेषण होता है। आदिमानव प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस का जीवन आज के समय से बिल्कुल अलग था। वे प्रकृति पर निर्भर थे और अपने अस्तित्व के लिए पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते थे। उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए हमें उनके सामाजिक ढांचे, आर्थिक जीवन, खान पान, शिकार, आवास, संस्कृति, धार्मिक मान्यताएं और उनके रोजमर्रा के जीवन के बारे में गहराई से अध्ययन करना होगा। आदिमानव समाज संगठित और सामूहिक जीवन पर आधारित था। ये छोटे छोटे समूहों में रहते थे जिन्हें आज की भाषा में कबीले या जनजातियां कहा जा सकता है। इन कबीले में लोग आपस में सहयोग और एकजुटता से रहते थे। उनके समाज में परिवार और सामूहिकता का महत्व था, जहां सभी लोग एक दूसरे की देखभाल करते थे। प्रमुखता या नेतृत्व की भूमिका अनुभव और ज्ञान पर आधारित थी और संभवतः सबसे अनुभवी या सबसे बुद्धिमान व्यक्ति को नेता माना जाता था। आदिमानव के समाज में महिलाओं और पुरुषों की भूमिकाएं विभाजित थीं। महिलाएं सामान्यतः भोजन संग्रह, बच्चों की देखभाल और अन्य घरेलू कार्यों में संलग्न रहती थीं, जबकि पुरुष शिकार, युद्ध और समूह की सुरक्षा का कार्य करते थे। आदिमानव का आर्थिक जीवन मुख्यतः शिकार और संग्रहण, हंटिंग एंड गैदरिंग पर आधारित था। वे शिकार के लिए पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने हथियारों का उपयोग करते थे। उनके द्वारा शिकार किए गए पशु उनके भोजन का प्रमुख स्रोत थे। इसके अलावा जंगली फल, कंदमूल और अन्य वनस्पतियां भी उनके भोजन का हिस्सा थीं। आदिमानव शिकारी संग्राहक समाज में रहते थे, जहां कोई कृषि या पशुपालन नहीं था। इस कारण उन्हें भोजन की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमना पड़ता था। मौसम, जलवायु और वन्य जीवों की उपलब्धता के आधार पर वे अपने रहने के स्थान को बदलते रहते थे। आदिमानव के आवास अस्थायी और सरल होते थे। वे गुफाओं, पेड़ों के नीचे या कच्चे आश्रयों में रहते थे। गुफाओं को वे अपने घर की तरह इस्तेमाल करते थे, जो उन्हें प्राकृतिक आपदाओं और जंगली जानवरों से सुरक्षा प्रदान करती थीं। इन गुफाओं की दीवारों पर उन्होंने चित्र बनाए, जिन्हें आज हम गुफा चित्रों के रूप में जानते हैं। ये चित्र उनकी कला और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रतीक है। ये चित्र प्रायः शिकार के दृश्यों, जानवरों और दैनिक जीवन के अन्य पहलुओं को दर्शाते हैं। आदिमानव का आहार पूरी तरह से प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित था। वे मुख्यतः मांसाहारी थे, लेकिन इसके साथ ही वे जंगली फल, सब्जियां, कंदमूल और जड़ें भी खाते थे। भोजन की उपलब्धता मौसम और भूगोल पर निर्भर करती थी। शिकार किए गए पशुओं का मांस उनके लिए प्रोटीन का मुख्य स्रोत था। इसके अलावा वे मछलियों, पक्षियों और छोटे जानवरों का भी शिकार करते थे। शिकार के लिए उनके द्वारा बनाए गए हथियारों में पत्थर की नुकीली छड़ें, लकड़ी के भाले और हड्डियों से बने उपकरण शामिल थे। आदिमानव का सांस्कृतिक जीवन उनके दैनिक जीवन, धार्मिक मान्यताओं और सामाजिक गतिविधियों से संबंधित था। गुफाओं की दीवारों पर बने चित्र उनके सांस्कृतिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे। इन चित्रों में शिकार के दृश्य, जानवर और प्रतीकात्मक आकृतियां शामिल थीं। ये चित्र न केवल कला का एक रूप थे, बल्कि संभवतः धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व भी रखते थे। आदिमानवों के जीवन में धर्म का भी महत्वपूर्ण स्थान था। वे प्राकृतिक तत्वों, जानवरों और विभिन्न शक्तियों की पूजा करते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठानों में नृत्य, गीत और विभिन्न प्रकार के तंत्र मंत्र शामिल हो सकते हैं। आदिमानवों का जीवन धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताओं से प्रभावित था। वे प्रकृति के विभिन्न तत्वों जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और जल की पूजा करते थे। उनके धार्मिक अनुष्ठान और मान्यताएं उनके जीवन के हर पहलू में शामिल थे, जिसमें जन्म, मृत्यु, शिकार और प्रकृति से संबंधित अनुष्ठान शामिल थे। मृत्यु के बाद के जीवन के बारे में उनके विचार और विश्वास संभवतः उनके धार्मिक अनुष्ठानों में प्रतिबिंबित होते थे। कुछ पुरातात्विक स्थलों पर पाए गए मानव अवशेषों के साथ दफनाए गए वस्त्र और औजार इस बात का संकेत देते हैं कि वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। आदिमानवों ने अपने अस्तित्व के लिए विभिन्न उपकरण और प्रौद्योगिकियों का विकास किया। पत्थर, लकड़ी और हड्डियों से बने औजार उनके जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा थे।
पत्थरों को गढ़कर उन्होंने कुल्हाड़ी, भाला और छुरियों का निर्माण किया, जो शिकार और अन्य दैनिक कार्यों के लिए उपयोगी थे। उन्होंने आग की खोज की और उसका उपयोग खाना पकाने, गर्मी प्रदान करने और जंगली जानवरों से बचाव के लिए किया। आग ने न केवल उनके भोजन को सुरक्षित और पौष्टिक बनाया, बल्कि उनके सामाजिक जीवन को भी समृद्ध किया। आदिमानवों की शारीरिक बनावट कठोर और मजबूत थी, जो उनके कठिन जीवन के अनुकूल थी। वे अधिकतर चलने और शारीरिक श्रम करने के कारण मांसल और मजबूत थे। उनका जीवन अत्यधिक शारीरिक गतिविधियों से भरा हुआ था, जो उनकी जीवित रहने की क्षमता को बढ़ाता था। स्वास्थ्य के मामले में उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारियों का सामना करना पड़ता था। हालांकि उनके आहार में पौष्टिक भोजन की उपस्थिति और शारीरिक गतिविधियों की अधिकता के कारण वे शारीरिक रूप से मजबूत होते थे, लेकिन चिकित्सा के अभाव में छोटी मोटी बीमारियां भी जानलेवा साबित हो सकती थीं। आदिमानवों की भाषा और संचार पद्धति पूर्ण रूप से विकसित नहीं थी, लेकिन वे विभिन्न ध्वनियों, संकेतों और प्रतीकों के माध्यम से एक दूसरे के साथ संवाद करते थे। गुफा चित्रों और अन्य चित्रकला रूपों को उनकी संवाद पद्धति का हिस्सा माना जा सकता है। संभावना है कि उन्होंने सरल ध्वनियों और शब्दों का उपयोग किया होगा, जो धीरे धीरे एक पूर्ण भाषा में विकसित हुआ। संकेतों और प्रतीकों का उपयोग भी उनके संचार का महत्वपूर्ण हिस्सा हो सकता है, जो उनके सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। आदिमानवों का जीवन आज के आधुनिक मानवों से बिल्कुल अलग था। जहां आज का मानव कृषि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, वहीं आदिमानव पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर थे। आधुनिक मानवों की जीवन शैली ने जहां तकनीकी और सामाजिक प्रगति की है, वहीं आदिमानवों का जीवन प्राकृतिक संसाधनों और सामूहिकता पर आधारित था। हालांकि यह ध्यान देने योग्य है कि आज के समाज में भी आदिमानवों के जीवन के कुछ तत्व, जैसे सामूहिकता, पारिवारिक संगठन और धार्मिक आस्थाएं अभी भी महत्वपूर्ण हैं। उनके द्वारा विकसित किए गए कुछ उपकरण और तकनीकें आज भी प्रासंगिक हैं, जो मानवता के विकास की कहानी का हिस्सा हैं। आदिमानव का जीवन कठिनाइयों, संघर्ष और प्रकृति के साथ सामंजस्य का एक अनूठा मिश्रण था। उनका जीवन हमें यह सिखाता है कि किस प्रकार मानवता ने समय के साथ प्रगति की है और कैसे हमारे पूर्वजों ने अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए नवाचार और सामूहिकता का सहारा लिया। आदिमानवों का जीवन हमारी सभ्यता के विकास की नींव था, जिसने आज के उन्नत मानव समाज की आधारशिला रखी। इसी प्रकार के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।